बात करें, फटाफट चलिएगा, है ना। बोल बेटा, लिखो क्वेश्चन, फटाफट स्पीड चलिएगा। द ट्रॉली इज एट रेस्ट, फटाफट पहला क्वेश्चन। द ट्रॉली इज एट रेस्ट, द ट्रॉली इज एट रेस्ट, द ट्रॉली इज एट रेस्ट। आगे, मैन कैपिटल ए jumps with velocity 10 meter per second, 10 meter per second, हो गया? यस, ठीक है। आगे, देन मैन बी जम्प्स विथ वेलोसिटी 10 meter per second, then man B jumps with velocity 10 meter per second relative to trolley, हो गया? आगे, find the final velocity of the trolley, find the final velocity of the trolley, find the final velocity ऑफ द ट्रॉली। ओके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये हम आपको एक ट्रॉली दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये ट्रॉली जो है बेटा 100 kg का दिया हुआ है, 2 मैन है, एक ये है और ये बी है। ये जो है वो आपको बोला गया है कितने किलो का, 50 kg का, और ये बी जो बोला गया है वो 40 kg का। क्लियर है क्या? ठीक। यहाँ पर ये जो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये दिया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, बोलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, कौन सा दिया है, बिफोर जंप के आफ्टर जंप। ये जो है फिलहाल ये हम 2 क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दिया है उन्होंने, मगर ये है कि क्या है, वो बिफोर जंप की बात कर रहे हैं। मगर ठीक है, अपन तो क्या करेंगे, एक बार बिफोर जंप करेंगे और एक बार आफ्टर जंप, ताकि अपने को पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड क्या दिया है, बिफोर जंप। तो हमने पिछली क्लास में यहाँ पे क्वेश्चन करवाए थे, मैं एक क्वेश्चन रिपीट करने टाइप कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दो, ये हमारे पास केस 1 है, ध्यान रखिएगा, केस 1 बिफोर जंप लिया है। केस 1 जब दोनों मैन एक साथ जंप करते हैं, उन्होंने 1 by 1 की बात की है। मैं एक बात करूँगा, पहले 1 by 1 बोलूँगा, पहले एक साथ बोलूँगा, फिर 1 by 1 बोलूँगा, और फिर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, एक को इधर एक को इधर। आई बात समझ में? अपन तीनों कर लेते हैं ताकि अपने को रिपीट हो जाए क्वेश्चन। देखो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बोलो। अगर हम बात करें, मैन कौन जंप किया, ए राइट में जंप किया। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो सीन है ट्रॉली का, ये कब का है, ये बिफोर, मतलब ये जो है ये पूरी सीन किसकी है, बिफोर जंप की है। और यहाँ पर जो ये सीन बन रहा है, ये देखिएगा, मैन जो है ये जंप कर गया, ये मैन जंप कर गया, ये बोलो हाँ है ना। स्वाभाविक सी बात है कि ट्रॉली में कुछ न कुछ क्या आ गई होगी, स्पीड आ गई होगी। लेकिन अभी आप देखें तो ये जो मैन बी है, अभी वो मैंने एक साथ ले लिया क्या, मैं 1 by 1 पे लेता हूँ, पहले 1 by 1, है ना, ये सब वाला तो ईजी पड़ जाता है ना। तो पहले ए जंप कर गया, ये कितना है, ये कौन है बेटा, बी। अभी आप देखें तो 40 kg वाला यहाँ बैठा हुआ है और ये 50 kg वाला मैन जंप कर गया है। बोलो हाँ है ना, यस बोलो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहानी ये बनती है, अगर आपको बात याद हो तो मैंने कहा था वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये जो आता है ये आता है वी मैन
माइनस ऑफ वी ट्रॉली, टी फॉर ट्रॉली, और दोनों क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हमें निकालना पड़ेगा क्या चीज़, मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने कहा था वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, वी एम मैन के लिए, टी ट्रॉली के लिए, ये इधर आ गया तो वी टी यानी ट्रॉली का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो क्लियर है क्या? यस। तो यदि हम बात करते हैं मैन ए का विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड। यस, ए का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैन मतलब ए की बात हो रही है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर ए का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली और प्लस ट्रॉली का। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो मैन का 10 मीटर पर सेकेंड है, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है, बिफोर जंप कितना दिया है, ये बिफोर जंप हमने बोला है ना आपसे, कितना दिया है 10, यानी ये कितना होगा 10। जंप किस तरफ कर रहा है वो, इस तरफ, और इस वाली डायरेक्शन को अपन क्या लेके चल रहे हैं, प्लस। कौन डायरेक्शन को, अपन इस वाली डायरेक्शन को क्या लेके चल रहे हैं बेटा, प्लस लेके चल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या लिखा, मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, या ए लिखा है, मतलब ए मैन की बात हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? यस, दिया है वही है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट ट्रॉली लिखना पड़ेगा। ट्रॉली कौन सा, क्या दिया है, बिफोर जंप, तो जंप के ए का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया है, 10 दिया है। तो अब बिफोर जंप, तो ट्रॉली का भी क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर जंप ही लिखना पड़ेगा। कितना है बिफोर जंप, कितना था, 0 था, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखा जाए तो वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आ गया आपका 10। याद आया? यस, रिवाइज करके तो यहाँ हम पूछ भी नहीं रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं अपना काम कर जाऊँगा आगे। अब नहीं करके मैं क्या कर सकता हूँ देखो, अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम निकालेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस बिफोर जंप और आफ्टर जंप में। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाउ बाय LCLM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बिफोर जंप क्या था, अगर देखा जाए तो बिफोर जंप में ए और बी दोनों ही कहाँ बैठे हुए थे, ट्रॉली के ऊपर बैठे थे। 50, 40, 100 कितना हो गया, 190, यानी देखा जाए तो एक प्रकार से 190 इंटू 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब उसके बाद क्या हुआ बताइए, कौन जंप कर गया, ए जंप कर गया। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना निकाला अपन ने उसका, 10, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई थिंक 50 इंटू 10, अब ये आ गया माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि इसका कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अगर आप उधर लेंगे तो क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है, आंसर माइनस में आ जाएगा, दिक्कत है। अब बताओ, ये इधर जा रहा है कितने से, 40 प्लस 100, 40 प्लस 100, तो यानी इसका मतलब मास के नाम पर कितना आ जाएगा, क्योंकि भाई बी तो बैठा ही है ना, ये आ जाएगा V1। ये पूरा कितना हो गया, 0, ये V1 कितना आ गया बताइए, 500/140, और ये आ जाएगा 50/40, यानी एक प्रकार से 25/7, यानी 25/7 मीटर पर सेकेंड ट्रॉली की वेलोसिटी हो गई जब ए क्या कर गया, जंप कर गया। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब हम ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब सीन यहाँ बनता है, ध्यान दीजिएगा, अब सीन नया बन गया। अगर आप देखें, यस, ये अब इस पे बैठा कौन है, बी। अपन चलो ए और बी को सेम डायरेक्शन में जंप करवा रहे हैं, अपन मान लेते हैं कि ए और बी अगल बगल ही बैठे हुए थे। अगर क्लियर है क्या? अब बताइए यहाँ पर अभी क्या सीन चल रहा है, मुझे लगता है ये इस तरफ चल रहा है, कितने से, ये मुझे लगता है 25/7 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली इस तरफ चल रही है। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब मैन कौन सा वाला बैठा हुआ है, 40 kg वाला, 50 बार जा चुका है, ट्रॉली कितनी है, 100। बोलो, फिर अब इसने जंप मार दी, किसने, मैन ने जंप मार दी। बोलो हाँ है ना, जंप मार दी। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, V2 हो गई। हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी मैन का मतलब यही होता है यहाँ पर, यानी इनडायरेक्टली हम क्या निकालने वाले हैं, VB विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखना पड़ेगा, मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा किसका, बी का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वी ट्रॉली। बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन उसने बोला है कि दोनों ही मैन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड जंप करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, और क्या बोला है, बिफोर जंप।
बोलो क्लियर है क्या? यस, ये कहाँ जंप कर रहा है? इस तरफ, और डायरेक्शन क्या लेके चल रहे हैं अपन? प्लस। बताओ क्या जाएगा यहाँ पे? अगर देखा जाए तो वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आना चाहिए इस जगह पर? बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो बी का क्या दिया है? 10 दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 कि दोनों जंप करते हैं, बोलो है ना। और कौन सा दिया है? बिफोर जंप के नाम से दिया है। कितना आ जाएगा बताइए? 10 ही आएगा, ये वाला प्लस। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ट्रॉली का कब? बिफोर जंप। क्लियर है भाई? ये क्या लिखा है? 10 क्या है? मैन का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, यहाँ लिख दिया अपन ने। तो ट्रॉली कित कहाँ का आ जाएगा? बिफोर जंप वाला आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बिफोर जंप कितना था उसका? 25/7 इस डायरेक्शन में। यस, तो इसे क्या लिखेंगे? -25/7। बोलो क्लियर है क्या? पर यहाँ पर आया। अब बताइए बी का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना? 70 45 आ जाएगा। हाँ 45 आ जाएगा। तो ये आ गया 45/7 मीटर पर सेकंड आ गया। बोले क्लियर है कि नहीं है? अब फिर क्या लगा देंगे? अगेन जो है आप क्या लगा देंगे? अगेन बाई, बोलो बेटा, LCLM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों के बीच का। बोलो क्लियर है क्या? इस समय दोनों कहाँ जा रहे हैं? इधर की ओर, माइनस में। बोलो कितना आ जाएगा? आई थिंक ये आ जाएगा 140 इंटू माइनस ऑफ कितना आएगा? 25/7। ये कब की बात हो रही है? जंप करने के पहले। जंप करने के बाद की बात करें, मोमेंटम कंजर्व करवाना है। अब बताइए ये कितना किलो का है बेटा? बेटा ये 100 का कहाँ आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? 100 इंटू क्या हो जाएगा? V2। बोलो है ना। और मैन बी का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ गया है? ये आया है, वो उधर कर रहा है। कितने केजी का मैन है? 40 केजी का। तो वो आ जाएगा 40 इंटू, बोलो 45/7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं होती? फिर बात कहानी। अब देखो आराम समझिएगा, ये क्या है? माइनस में है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ समझाने के लिए, 140 25/7। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होकर इस तरफ आएगा। कितना आ जाएगा? माइनस, बोलो 40 इंटू 25/7। इससे मैंने काटा नहीं था इसको। बोलो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? 100 V2। बोलो क्लियर है क्या? 45 कहाँ पे बेटा? 45 ये वाला, ये है 45। चलो ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब मुझे एक बात बताइएगा, ये माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। और मुझे ऐसा लगा क्या कॉमन ले सकते हो, वो सुनते जाइएगा। बोलो, एक तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 5 तो खींच ही लेंगे, छोटा तो हो जाएगा। 5 और 10 खींच लीजिए, यानी कितना खींच सकते हैं अपन? 50 तो खींच ही सकते हैं। यानी ये आ गया 50/7 खींच लिया भाई। यहाँ से 5 ले लेंगे और यहाँ का 10 ले लेंगे, बाहर कितना जाएगा? 50। यहाँ से भी 5 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 10 कॉमन आ सकता है। यहाँ से 5 बाहर हो चुका है, यस 5 बचा हुआ है, 14 बचा हुआ है। कितना आ जाएगा? 70। यस 14 5 70 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ 10 बाहर है तो 4 बचा है, 9 बचा हुआ है। यहाँ पर कितना हो गया? 36 नहीं आया, और 7 तो बाहर है ये। और ये कितना हो गया अपना? 100 V2। अरे बोलो भाई, अब देखिए ध्यान से, अब बताओ कितना आ रहा है? ये देखिए, ये वाला 0 इससे उड़ा दीजिए पहले तो चुपचाप से। बोलो ये कितना आ गया? 5 इंटू ए 106/7। बोलो क्लियर है क्या? और इंटू क्या अपॉन में क्या आएगा? 100, और ये आ गया V2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। बहुत करें, क्या करेंगे बताइए? ये हो जाएगा कितना? 530 आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ 530 है। 530 और 7 ये 10। बताइए कितना आ गया? V2 10 कट गया, 7 से काट दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो V2 इक्वल टू, बोलो V2 इक्वल टू क्या? 53/7। 7 7 49। कितना बचा? 4। यस 5 आएगा, फिर 7 5 35। 5 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर क्या आ जाएगा? फिर 7 आ जाएगा। बोलो है ना। यानी करीब करीब ये इतना के आसपास आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये कब की बात हो रही है? ये बिफोर जंप दिया हुआ है। बोलो है ना। बोलो, और मैन क्या हुआ है? सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है? जंप। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा लिखने का, तो मिटा दूंगा मैं। आप लिख पाए तो ठीक है, नहीं तो मिटा दूंगा, तो मिटा दूंगा।
आप या रच के लिखें चाहे जैसे लिखें, आपके सिर्फ 2 मिनट दूंगा मैं, मैक्सिमम 2 मिनट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता है, बिफोर जंप आफ्टर जंप क्या होता है हमेशा, आफ्टर जंप, बताया था मैंने। कुछ नहीं लिखा है मतलब आफ्टर जंप। समझ में आ गया, 1 by 1 जंप किया सेम डायरेक्शन में, है ना, और 10 मीटर पर सेकेंड हमने मान लिया कि बिफोर जंप दिया है। सेम क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, सेम क्वेश्चन है ना। एक मैन है, एक ट्रॉली है, उसका मास कैपिटल एम है, कितना, कैपिटल एम, उस पर मैन बैठे हैं बहुत से लोग। अब क्या वो 1 by 1 जंप करते हैं, वो 1 by 1 जंप करते हैं। सबका मास कितना है, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम दिया हुआ है। तो उनका कहना है कि जब nth वाला मैन क्या हो जाएगा, जंप करेगा, तो ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ये आईआईटी क्वेश्चन हो गया, मतलब उसी को बिल्कुल उन्होंने ऊपर लेकर आ गया। बहुत पहले का आया, बहुत पहले का हो गया। इससे टाइम नहीं है अपने पास, दूंगा ही नहीं। केस 2, केस 2 में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। केस 2 कितना दिया है, यह 100 kg। ये मैन ए है जो कि 50 kg का है, मैन बी जो कि 40 kg का, डायग्राम ऊपर ही है। यहाँ पर ए को जंप करवाएंगे कहाँ पे अपन, लेफ्ट में, बी कहाँ करवाएंगे अपन, नहीं सॉरी, ए को राइट में, बी को लेफ्ट में, ठीक है। जो जिधर है उधर उधर क्या करेगा, जंप मार देगा। अच्छा अब सोचिएगा इसमें, देखिए कहानी ये हुई, अभी तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है। देखिए ध्यान से, जो ए है वो इस तरफ जंप मारने वाला है, ये ट्रॉली की स्पीड स्वाभाविक सी बात है इस तरफ हो जाएगी V1। अभी कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, तो 100 kg। बोलो क्लियर है क्या, यस। तो यहाँ पर मुझे लगता है ईजी हो जाएगा। हम क्या निकालेंगे पहले, ए विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालना पड़ेगा, ग्राउंड। हमें क्या है यहाँ पर, ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वी ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन में दे के रखा है कि ए मैन का वही दिया हुआ है 10, ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो 10 क्या दिया है, मैन का विथ रेस्पेक्ट ट्रॉली बिफोर जंप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ट्रॉली का बिफोर जंप क्या था, रेस्ट में थी, वो तो कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना हो गया, 10 आ गया। बोलो क्लियर है। अपन क्या लगा देंगे, अब बताइए,
बाई LCLM, ठीक है। यहाँ और यहाँ से बिफोर जंप और आफ्टर जंप के बीच में ए जंप किया, उसके पहले और बाद में। अब बताओ पहले का पूरा सिस्टम ही क्या था, रेस्ट में था। उसके बाद क्या हो बताओ, ये कितना है बेटा, ये 40 kg का है और ये कितने का है, 50 kg का है। बोले क्लियर है। अच्छा अब बताइए ये कहाँ जा रहा है बेटा, इस तरफ। बोलो कितना आ जाएगा, 100 इंटू, बोलो कितना हो जाएगा V1, और एक और आएगा -40 इंटू V1, क्योंकि उसी पर कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। उस तरफ कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 50 इंटू A का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 इस तरफ। बोलो हाँ है ना, कितना आया, 10 आया। बोलो क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए तो V1 बहुत सिंपल सा आ जाएगा। बोलो 140 बाई कितना आ जाएगा, नहीं 140 बाई क्यों आएगा, ये आ जाएगा 500 बाई कितना 140, अभी आया था 25/7, क्योंकि पहले भी आया था। ये तो कोई समस्या नहीं थी हमारे लिए। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो जंप करके चला गया, अब कहानी क्या बनी वो देखो। अब यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है, देखना। ये जो B है, ये ट्रॉली इस तरफ चल रही कितने से, V1 से। 40 kg का मैन बैठा हुआ है 100 kg की ट्रॉली पे। बोलो क्लियर है क्या। अब B को जहाँ कहाँ जंप करना है, इधर ही जंप करना है। बोलो लेफ्ट साइड। बोलो तो अब उसने जंप किया, क्लियर है क्या। अब ट्रॉली की स्पीड अपने को नहीं मालूम कि इधर ही है कि इधर हो गई, अपने को मालूम है क्या, नहीं मालूम भाई, पता नहीं पलटी की उधर जा रही है। तो अपन तो कुछ भी ले सकते हैं। अपन ने ये बोल दिया कि चलो अब कितनी हो गई V2, अपन ने सेम डायरेक्शन को ले लिया। बोलो हाँ है ना। और अपन पूरे क्वेश्चन में क्या लेके चल रहे हैं, इस वाले को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या, वो तो अपने आप सेट हो जाएगा। आइए तो B, अब बताओ पहले क्या निकालना पड़ेगा, B का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालना, सॉरी ग्राउंड निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या। ये आएगा B विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस ट्रॉली आएगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताइए B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए B का ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 दिया है, ये पहले से ही देख। मगर इस बार कहाँ जंप कर रहा है, इस तरफ। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा -10 प्लस ट्रॉली जो है बिफोर जंप के चल कितने से रही है, V1 से, बट इस डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा -V1। बोलो क्लियर है क्या। वो तो सही होना होता अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोला सही ना। अब बताओ यहाँ पर B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -10 माइनस और V1, तो 25/7, तो 25/7। तो B का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 70, 80, 90, 95 -95/7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताइएगा, सोच कर रखिएगा है ना, सोच कर। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे, यस अगेन बाई LCLM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बताओ क्या आ जाएगा, फटाक से बोलिए। बोलो यहाँ पर कौन है बताइए, जंप करने के पहले कौन कौन थे, 140 जा कितने से रहा था -V1, तो अपन इसको प्लस लेके चल रहे हैं। बोलो हाँ है ना। अब बताइए क्या हुआ, अब बोलो 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 बोलो, ये बोलो भाई। अब कौन बचा, 100 kg का ट्रॉली इस तरफ जा रही है। बोलो कितना आ जाएगा, -100 इंटू क्या हो जाएगा V2, और मैन कौन जंप किया है 40 kg वाला, कितने से, ये जो आया है, जो भी आया है, माइनस ऑफ कितना आ जाता है ये 95/7। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस या नो। अब मुझे एक बात बताइएगा, देखो कुछ जीरो तो उड़ा ही लेंगे अपन। ये देखो एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से, एक जीरो उड़ा दो पहले चुप से। कितना बचा -14 इंटू कितना है V1, अभी वैल्यू डालूंगा V1 की। यहाँ कितना बच गया, एक माइनस उड़ा रहा हूँ मैं, माइनस उड़ा रहा हूँ सब, ये माइनस उड़ा रहा हूँ, और 0 0 10 उड़ा रहा हूँ मैं। बोलो कितना आ जाएगा यह 10V2 और प्लस 4 इंटू 95/7। बोलो यहाँ पर 10V2 कितना आ जाएगा, 14 इंटू कितना है V1 की वैल्यू कितनी है 25/7। तो ये है आपका 25/7, इसकी 14 हो गया ना, और ये ट्रांसफ़र होकर आएगा। बोलो कितना आ जाएगा 4 इंटू 95/7। बोलो क्लियर है क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या।
अब बताओ यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पहले कॉमन खींचना सीखा करो, कॉमन से मल्टीप्लिकेशन बच जाता है अपना, ठीक है। अब बताओ पहले कौन कॉमन आ रहा है, एक तो 5 आएगा, अरे बोलो भाई 5 भी आएगा और आई थिंक 2 भी आएगा और बाई 7 भी आएगा, सही है। 5 के यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, कुल 35 बचेगा, सही है। अब देखो यहाँ कितना बचा, 5 बाहर किया है तो क्या आएगा, क्यों 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 19 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो 19 दूना 38 38 बचेगा। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ ये कितना हो गया, 10v2, कितना हो गया 10v2, बोलो क्लियर है। आगे बोलो क्या जाएगा, ये आ गया 10/7 और ये आ रहा -3, ये 10 से 10 चला गया, ये v2 कितना आ रहा है -3/7 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि जिसको आपने प्लस बोला है उसके अपोजिट में जा रहा है वो, अरे बोलो भाई बस, जिसको आपने प्लस बोला है उसके अपोजिट में जा रहा है। ये रहा आपका 3/7। माइनस का मतलब ये होता है जो आपने बोला है जिसको प्लस बोला उसके अपोजिट में जा रहा है, मतलब उधर ही जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या, नई बात समझ में आई, आ गई। क्यों नहीं क्यों, ये क्या बोला हमने, ये पॉजिटिव बोला, तो इसके आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब क्या, तो अगर प्लस आया होता तो क्या मतलब, प्लस नहीं, प्लस मतलब क्या होता, तो प्लस मतलब प्लस की डायरेक्शन में जा रहा होता, क्योंकि आपने इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया है सब कुछ। अरे भाई यहाँ पे क्या लिया है, प्लस लिया है, आंसर क्या आता प्लस, मतलब आंसर किस में आता, प्लस में आता, तो हम बोलते हैं कि नहीं प्लस में ही जा रहा है। और क्या आ गया हमारा, माइनस आ गया, मतलब जिसको हमने प्लस लिया है उसके अपोजिट में जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या, तो जा किस तरफ रहा है, यह इस इधर ही जा रहा है। पहले पढ़ा क्या, नई बात समझ में आई, यस कॉपी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर हम कैसे करते हैं, अगर 10 मीटर पर सेकंड क्या दिया होता आफ्टर जंप, तो कर लेते क्या आप लोग, यस 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर जंप। लास्ट क्लास में मैंने करवाया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास क्वेश्चन करवाए थे ना मैं पूरा ट्रॉली वाले पे, तो अब आफ्टर जंप आपके लिए दे दिया मैंने। अगर 10 मीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है, आफ्टर जंप करके दिया है। एक साथ जंप करेंगे तब भी तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ वो मैं इसलिए क्वेश्चन करवाया यहाँ पर ताकि आपको मेरी लास्ट क्लास वाली बात समझ में आ गई हो कि मैंने क्या बोला था। उम्मीद करूँ रिवाइज करके आए हैं, समझ में आ गया पूरा। दोबारा देखने पर क्या हुआ, क्लियरिटी आ गई बिल्कुल अच्छे से। हो गया एकदम, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है, तो मैंने सिर्फ पहला पिछली क्लास का रिवाइज करने के लिए बोला। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं बट सब लॉजिकल हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में ये सब करवाए थे। देखो बेटा लिखो क्वेश्चन, देखिएगा। मैं थोड़ी लैंग्वेज उड़ाऊंगा क्वेश्चंस का ताकि बहुत लंबे क्वेश्चन ना होने पाए। दो बेटा क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर से ऐसे कितना है h हाइट पे एक बॉल है जिसका मास कितना है m है। इसको थ्रो करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रो करते हैं, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से, मैंने v0 मान लिया और उसको दिया है हमने आपको gh से क्या किया, ड्रॉप नहीं किया है, ऐसे पकड़ के थ्रो किया वहाँ से। बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें डायग्राम बनाकर लिखिएगा। लिखो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर
collision, just after collision. What is the velocity just after the collision? What is the velocity just after the collision? Just after the collision. Second part. Second part. Also find up to what height. Also find up to what height will the ball, after what height will the ball rise after collision. Rise after collision. Rise after collision. लिख लिया ब्रैकेट में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज स्मॉल ई. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज स्मॉल ई. डायग्राम बनाने का सिर्फ वक्त दे रहा हूं आपको, सिर्फ डायग्राम बनाने का. ओके ठीक है, चल बात करते हैं. देखो इधर, बोलो. यस. स्टेप 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट. स्टेप 1 लिखो, कैसे निकालते हैं. फर्स्ट वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉल. फर्स्ट वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, यानी कोलिजन के पहले. फर्स्ट वी फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट. फर्स्ट वी फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट. जस्ट बिफोर इम्पैक्ट. बोलो क्लियर है क्या. देखो ध्यान से, ध्यान दो बेटा. यानी पहले इम्पैक्ट के पहले निकालो कितनी वेलोसिटी थी. ओके. मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलना. ये बॉल यहाँ से आई और टकराने के ठीक पहले मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई. टकराने के ठीक पहले. अब मुझे बताओ, एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं है. v ये टकराने के पहले वाली वेलोसिटी, u जिससे अपन ने थ्रो किया था वर्टिकली डाउन. अगर ड्रॉप करते तो यहाँ पे 0 आता, बट हमने थ्रो किया है तो कितना जाएगा, v नॉट. v नॉट मतलब ये वाला कितना है बेटा, √gh का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटी g कितना नीचे है, h नीचे. बोलो क्लियर है क्या. यानी v स्क्वायर ये आ गया gh, ये आ गया 2gh, v स्क्वायर और ये आ गया 3gh. v जो आया √3gh. बोलो क्लियर है क्या. यानी सीधी सी बात है, वो इतनी वेलोसिटी से क्या करेगा, टकराएगा. बोलो पहली कहानी समझ में आ गई. लिखो. चलिए करें. 3gh हो गया. लिखो. नाउ वी थिंक अबाउट डेफिनेशन ऑफ. नाउ वी थिंक अबाउट definition of coefficient of restitution. Now we think about definition of coefficient of restitution. Coefficient of restitution. अच्छा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला. न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला. न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला. ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो डेफिनेशन होती है वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो क्या है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी बोला जाता है इसको. इधर आइएगा, बोर्ड पे आइएगा प्लीज़. देखिएगा यहाँ पर कहानी देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको. यहाँ पर ये बिफोर इम्पैक्ट की कहानी है और ये जो है आपकी आफ्टर इम्पैक्ट की कहानी होने वाली है. इम्पैक्ट के ठीक पहले ये बॉल थी जो कि नीचे की ओर आ रही थी v से, और ये जो ग्राउंड है आप देख रहे हैं, ये जो ग्राउंड है
वो कैसे था, रेस्ट में था। इस बात से एग्री है? ग्राउंड क्या था, रेस्ट में था। उसके बाद जब टकरा गई तो टकराने के बाद जो बॉल है वो उठी कितने से मान लेते हैं, वी डैश से। कितने से उठी, वी डैश से। मगर ग्राउंड अभी भी क्या है, रेस्ट में है। हम किसे लिफ्ट में प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं कि लिफ्ट भी ऊपर आ रही है, वो अलग क्वेश्चन होगा। इसका बिल्कुल सेकंड वर्जन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, कि आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, बोलो क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने आपसे एक बात बोली थी, यहाँ प्लस माइनस ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात सुनो, ध्यान दो, ऐसे देखो, ये बोलो हाँ है ना। अप्रोच और सेपरेशन में क्या था, मतलब बाद वाली बात होती है, सेपरेशन में क्या था, बाद की बात हुई थी। अब मुझे एक बात बताइएगा, इधर आइए। जैसे आपने लिखा यहाँ पर v, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, v क्या लिखा, क्या, ग्राउंड। बोलो हाँ है ना। याद करो, मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखा करो, जैसे ये v1 था, ये v2 था, ये बाद की वेलोसिटी थी। याद करो, जब दो चीज़ें ऐसे चल रही थी, ये कोलिजन के पहले वेलोसिटी इसकी u1 है और इसकी u2 है। फिर बाद में कितनी हो गई, v1 और v2। मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ v1 माइनस v2 लिखो, यहाँ इसका उल्टा लिखो, क्रॉस लिखो, तो u2 माइनस u1। नहीं सिखाया था मैंने, प्लस माइनस देखा ही मत करो। अभी आपने क्या लिखा, ग्राउंड का, फिर किसका लिखा, बोलो किसका लिखा, बॉल का। बोलो हाँ है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो कौन सा वाला है, सब आफ्टर वाला है, सेपरेशन वाला आफ्टर में आता है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बोलो u क्रॉस वाला आएगा, बोलो यस, बॉल का माइनस u ग्राउंड आएगा। बोलो हाँ है ना। लिखना आया कि नहीं आया? ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो किसका आ जाएगा, v4 का आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? या ज़्यादा कुछ करना ही नहीं अपने को यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर E इक्वल टू, आइए, ग्राउंड का, आफ्टर ग्राउंड का क्या है, रेस्ट में है, तो ग्राउंड क्या हो गई है, रेस्ट में ही है आफ्टर। और आफ्टर में बॉल क्या है, ऊपर जा रही है। ये डिसाइड कर दो, प्लस माइनस डिसाइड कर लो। इस डायरेक्शन को अपन क्या लेके चल रहे हैं, मान लो प्लस, नीचे वाले को। अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो बॉल का, आफ्टर की बात हो रही है, बॉल का कहाँ जा रहा है, वी डैश से, बट वहाँ पर क्या जाएगा, माइनस, भाई ये वाला माइनस तो यहाँ रहा। अब बताओ अब क्या आ जाएगा, यस, कब, सब बिफोर में नीचे आ जाएंगे। किसका पहले आएगा, बॉल का, बॉल का कहाँ है, ये कहाँ है, नीचे। बोलो हाँ है ना। नीचे वाले अपन क्या ले रहे हैं, प्लस, कितना है, v, अरे लिखा है v। अब बताओ माइनस क्या आ जाएगा, सही लिखा है ना, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं कहीं, सही लिखा हूँ ना, बात करता हूँ। बोलो यहाँ कितना आ जाएगा, बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस लिखा है क्या, हाँ ठीक है, ए 0। बोलो क्लियर है क्या, चलो ठीक है, बोलो क्लियर है। आगे बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, E इक्वल टू, बोलो कितनी आ गई, अरे भाई बोलो, यहाँ पर कहीं भी साइन देखो, पहले ये देखो, यहाँ किसका लिखा, ग्राउंड का, तो ग्राउंड कितना है, 0। जब भी 0 ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस लगाया, यस माइनस लगा दिया है मैंने। फिर किसका लिखा मैंने, बॉल का, बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर, अरे भाई बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर। अब क्या करोगे बताओ, अच्छा क्या करो, उसका वैल्यू साइन के साथ चला रहे हो, अच्छा साइन के साथ चला, ध्यान रखा करो। जैसे आपने अगर मान लो यहाँ क्या बोल दिया होता कि मैं तो इसको प्लस लूँगा, तो अब बताओ क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल क्या लिखते हैं आप, ये वाला ऐसे लिखते हैं, अरे ये तो करते हैं आप, ठीक है। और ये वाला क्या होता था बताओ, ये वाला किस में लिखाया था, माइनस में लिखाया था, बस सिंपल सी बात है। और ग्राउंड क्या है, पहले भी क्या थी, रेस्ट में ही थी। अब बताओ ये क्या आ जाएगा, बताइए कितना जाएगा, बोलो माइनस बी डैश, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस, यहाँ कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, चेक कर लो, मेरे सब उलट जाएगा मेरा, ठीक है। चलो बोलो कितना जाएगा, बोलो यस, ये आ जाएगा वी डैश बाई, क्या जाएगा, वी आ जाएगा। आपने क्या निकालना है, वी डैश निकालना है पहले। अरे कोलिजन के ऐसा रिस्पांस क्या करो यार, तुम लोग मालूम है, ठीक है, तो ऐसा का कुछ पढ़ा लिखा तो रिस्पांस किया करो। बोलो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी डैश कितना आ गया बताओ, ई कितना आ गया, कितना आ गया, हाँ वी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 3GH। बोलो क्लियर है क्या, यानी कहने का मतलब ये है
कि जब ये रिबाउंड होगा, कितने से रिबाउंड होगा, इतने से रिबाउंड होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या हुआ मुझे एक बात बताइए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी चीज़ यहाँ से रिबाउंड हुआ कितने से, बी डैश से, पूछा क्या है कितनी हाइट तक गया, तो कितनी, आपने पक्का है यहाँ तक गया, मान लो कितनी हाइट तक गया, स्मॉल h हाइट तक, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फॉर्मूला फिर क्या लगा दोगे, अच्छा बताओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v के नाम पर इस बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 स्क्वायर ये हो गया, v यू के नाम पर क्या आ जाएगा, v डैश स्क्वायर, यानी एक बार लिख लेते हैं v डैश का स्क्वायर, और ऊपर जा रहा था यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2g, ये क्या हो जाएगा। अब ये मत पूछना फॉर्मूला कहाँ से आ गया, बताने वाला भी नहीं हो। यहाँ पर v डैश का होल स्क्वायर, बोलो 2gh, बोलो हाँ है ना, v डैश कितना है, ये स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा e स्क्वायर, और ये 3gh, और ये आ जाएगा 2g। तो अब बताओ, g से g कैंसल, अपने को तो स्मॉल h निकालना था, तो 3e स्क्वायर h अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 2, इतनी हाइट तक क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब वो ये क्वेश्चन में देगा, अगर ये क्वेश्चन में दे देगा तो अपन क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई टफ बात? कॉपी प्लीज, कॉपी करें। जल्दी करें। यही है, ये प्लस माइनस में फंसिएगा कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, कौन आगे कौन पीछे, तो फंस जाएंगे। बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उनके फॉर्मूले में क्या लिखा रहता है, आगे माइनस लिखा रहता है। एक्चुअली क्या है, दोनों एक ही तरफ, मतलब ग्राउंड का इधर लिखा रहेगा, इधर लिखा, एक ही तरफ लिखे रहेंगे। कितने आना था बेटा, कितने बजे आना था बेटा? अच्छा, जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल shown in the figure, the ball shown in the figure the ball shown in the figure makes collision with capital A, makes collision with capital A, and then with capital B. After how much time? After how much time? After how much time? कौन है? इधर बैठिए आराम से। After how much time it comes back to the same initial point, to the same initial point, same initial point। चलिए ओके, चलो इसके पहले कि मैं आपसे समझाऊं, देखो समझो, इधर आओ,
साइड में एक चीज़ देखो, ध्यान दो यहाँ पे देखें। अगर मान लो बेटा कोई चीज़ टकराती कितने से है, V नॉट से, कितने से, V नॉट से टकराती है, बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ E क्या बोलता है, क्या बोलेगा बताओ। यहाँ पे ग्राउंड और बोलो क्या आ जाएगा, बॉल, सॉरी V बॉल अपॉन बोलो U बॉल, आगे बोलो U ग्राउंड। टकराने के बाद भी क्या होगा, ग्राउंड तो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। बोलो यार, ये देखो V1, अपन V1 बोलने वाले हैं इसको। क्यों वही V1 बोला, पहले कोलिजन के बाद कितने से उठा, कितने से उठा, ध्यान रखना यह कंसेप्ट है। E इक्वल टू, बोलो अभी मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा, डिराइव करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस में आ जाए वो। ग्राउंड क्या था, रेस्ट में था, और ये वाला ये कितना था, बॉल, ये नहीं अपन दिया ही नहीं, सिंपल V1 लिख दिया, मतलब अपने दिमाग बैठाया नहीं कौन सा प्लस कौन सा माइनस, इधर नहीं चल रहा अपने। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बोलो इधर क्या जाएगा, U बॉल, बोलो यहाँ क्या लिखा अपन ने, V नॉट, मतलब अपने कहीं ना कहीं माइंड में क्या चल रहा है, ये वाला प्लस चल रहा है, उसका सोचा नहीं उसके बारे में क्या होगा वो। बोलो क्या हो जाएगा, माइनस ग्राउंड। अब बताओ क्या हो जाएगा, E V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V1, तो ये V1 इक्वल टू माइनस ऑफ V E नॉट। अब मेरी बात सुने, पहले पढ़ा, पहली बात तो माइनस साइन बता के आ रहा है कि जैसे भी टकरा रहा है उसके अपोजिट क्या होगा, टकराने के बाद जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। माइनस साइन ये बता रहा है, क्यों, क्योंकि जब टकरा रहा था तो आपने उसके पहले क्या यूज़ किया है, प्लस यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, प्लस यूज़ किया है। अरे बोलो यार, बोला है ना, मतलब आपने इसको प्लस लेकर रखा हुआ था, आंसर किस में आया है, माइनस में। माइनस मतलब ये जिसको प्लस लिया है टकराने के बाद उसके उल्टा चल रहा है, सॉरी तो उल्टा चलेगा। अब उसके बाद टकराया कितने से था, V नॉट से टकराया था, उठा कितने से, E V नॉट, नहीं जितने से टकराएगा उसका E टाइम्स क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, रिबाउंड होगा। क्या हो, किससे, E टाइम्स, टकराया कितने से था, V नॉट से, तो उठा कितने से, E V नॉट, तो जितने से टकराएगा उसका क्या हो जाएगा, E टाइम्स क्या होगा, रिबाउंड हो। बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन अभी तो पर उसका डायरेक्शन करवाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे दो दीवारें दी हुई हैं, एक दीवार का नाम A है, एक दीवार का नाम B है, बोलो हाँ है ना। पहली बात तो दीवार ऐसे ना मत ले लीजिए, इसको ग्राउंड पे ले लीजिए, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली है, ग्रेविटी की बात नहीं होगी। ऐसे लेंगे तो ग्रेविटी की बात होना चालू हो जाएगी इसमें, तो अपन दीवार ऐसे ले रहा है, हॉरिजॉन्टल दीवार खड़ी है। अब देखो इनके बीच का जो गैप है, इन दीवारों के बीच का गैप ऐसे है। कैरम खेलते हैं ना, कैरम, तो कैरम में ऐसे ही रहता है सब कुछ, है ना, यस। तो यहाँ पर A और B हो गई। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिड में एक बॉल रखी हुई है M मास की, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितना है बेटा, D/2 है। दीवार और बॉल के लिए, दोनों के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसने कहा क्या यूज़ कर लो, E यूज़ कर लो। अब दिमाग लगाओ, ये इससे टकराएगी, फिर क्या हो जाएगी, रिबाउंड होगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर टकराएगी, फिर रिबाउंड होगी, फिर लौट कर फिर यहाँ आ जाएगी। देखो क्वेश्चन ये एग्री, चलो बाकी तो आपको आता है। देखो मुझे एक बात बताओ, ये तो मेन डायग्राम हो गया, जब ये यहाँ कितने से जा रही है, कितने से दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, V नॉट दिया है। दीवार उधर करो भैया, क्या दिमाग खराब तुम्हारा, क्या यहाँ पैर फंसा रहे हो, हैं? यहाँ पर ये क्या है आपका, V नॉट। अरे बोलो भाई, अब मुझे बताओ, ये यहाँ से गई, ये टकराई, हाँ या ना, टकरा कर क्या हो जाएगी, V नॉट से टकराएगी, क्या हो जाएगी, फिर ये क्या हो, यहाँ से रिबाउंड होगी, कितने से, E इंटू V नॉट से रिबाउंड होगी। अब फिर ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से बॉल गई, टकरा कर क्या हो गई, E V नॉट से रिबाउंड हुई, फिर आते आते यहाँ आएगी, और जब यहाँ क्या होगा, टकराई कितने से, E V नॉट से ही टकराएगी। अब जब दोबारा क्या होगा, जब ये दोबारा रिबाउंड होगी तो क्या हो जाएगा, E, और टकराई कितने से थी, E V नॉट से, यानी E V नॉट से क्या हो जाएगा, बढ़ना आगे चालू कर देगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, अब अक्कल तुम लगाना चालू करो, कितना डिस्टेंस, D/2, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम अपन मान लेते हैं T1,
यस। क्या स्पीड मेंटेन की थी जाते वक्त? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ था? d/2। किस स्पीड से जा रही थी? v0 से। हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, अब t2 अब टकरा गई, टकरा कर क्या हुई? वापस आई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई कितने की स्पीड से? e v0। कितना डिस्टेंस? d। अब बताओ ये आ गया d कितने से? e v0 से। नहीं आया, यहाँ पहुँच गई। अब फिर क्या हुई? रिबाउंड हुई, रिबाउंड होकर यहाँ तक आई। अब टाइम कितना यूज़ किया? t3। डिस्टेंस कितना था? d/2। अब कितने से रिबाउंड होकर आ रही थी? e²। ये जो है e² v0। नहीं आया। कुल क्या पूछा है? कितने टाइम का वहाँ पहुँचेगा? तो आपसे कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है? वो टोटल टाइम करके पूछ रहा है। बोलो हाँ है ना? इसको चलो t बोल दो, तो कहीं ना कहीं t1 प्लस t2 प्लस t3। देख रहे हैं, मैंने कहा ना सब लॉजिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज, ठीक है। यहाँ पर t बोलो क्या आ जाएगा? मुझे लग रहा है देखो d/v0 सब में कॉमन आ जाएगा, तुम कॉमन लिख खींचो। d/v0 बोलो 1/2 आएगा और 1/e आएगा और 1/2e²। 1/2e²। मेन क्वेश्चन जब एग्जाम में आया होगा तो क्या करेगा वो? e की वैल्यू डाल देगा, आंसर ले लेना। चलो जाओ, सब मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, एक एक क्वेश्चन अब दमदारी से लिए हैं मैंने। जल्दी करें, पहुंचना बहुत दूर था और अभी बिल्कुल आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे। लिखो ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। डायग्राम दिया एक्चुअली में। What is the velocity of blocks at maximum compression? हो गया, आगे लिखे उसी में। velocity of block capital A is velocity of block capital A is v0। velocity of block capital A is v0। थैंक यू। ठीक है, 1 सेकेंड। m 2m m m हो गया। बिल्कुल देखते रहिएगा। आइए देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस सब आराम से आप जाएगा आपको, बस देखते रहिएगा। बोलो, सुनो पहले इस क्वेश्चन करवाने के पहले छोटा सा कंसेप्ट पकड़ो, सुनो पहले प्लीज। यहाँ लिख लेते हैं कंसेप्ट, यहाँ लिख लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि मान लो, ध्यान देना बेटा, अब इस पे बात करेंगे, अभी 1 बाय 1 बात करेंगे धीरे धीरे। जैसे ये है, हो गया, इसका मास m1, इसका मास m2, और ये चल रहा है कितने से? u1 से, और ये चल रहा है कितने? u2 से। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा है? स्प्रिंग। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो क्वेश्चन में दिया है u1 ग्रेटर देन u2, मतलब u1 ज़्यादा है u2 कम है। बोलो हाँ है ना?
अभी मैं से पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन सुनिए ध्यान से। ये ज़्यादा है और ये कम है, आपको क्या लग रहा होगा? कंप्रेशन हो रहा होगा। अरे बोलो यार, अक्का लगाओ, एक्चुअल में वो कहानी में क्या चल रहा है वो सुनो पहले, ध्यान देना। अगर ध्यान से देखो, तुम स्प्रिंग को देखो तो पहले, और ये ब्लॉक को था साइड बना दो, दूर दूर बना दो, समझना समझना बात को। आपने कहा U1 क्या है? ज़्यादा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसको दबा रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ की अगर बात करें तो ये इसको ऐसे दबा रहा होगा स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग पे लगा रहा है, स्प्रिंग क्या कर रहा होगा? इसके ऊपर लगा रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आया क्या? ये स्प्रिंग को दबा रहा है और स्प्रिंग इस पे लगा रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इससे तो क्या होगा? बोलो, बिल्कुल ऐसे ऐसे, इसका ऐसे कर लिया करो, ये और ये। बोलो क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, ये कौन सा वाला है? जो कि ब्लॉक स्प्रिंग पे लगा रहा है। ये वाला कौन सा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? यस? नहीं आ रही है? इस डायग्राम को समझने के लिए बनाना तो आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऐसे कर लिया, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ लग रहा है? ब्लॉक पे, और वो कहाँ लग रहा है? स्प्रिंग पे। आपको दिक्कत होती है, यहाँ पर कर लो इसको। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पर बोलो, यहाँ तो क्या है? यहाँ देख रहे हो क्या? देखो स्प्रिंग पे कौन सा लग रहा है? ये वाला। यार स्प्रिंग पे ऐसे लगाया जाता है, देखो बेटा, जैसे इधर वाले पे अगर ऐसे लग रहा है तो यहाँ वाले पे ऐसे लगाया जाएगा। और अगर स्प्रिंग कैसे लग रहा है बेटा? बोलो, यहाँ पे इधर ऐसे, यहाँ वाला कैसे कर दोगे? ऐसे कर दोगे। यहाँ पर कहाँ लग रहा है? ऐसे, तो यहाँ पर कैसे करोगे? तो यहाँ जाओ, आप बताओ, यहाँ कैसे आएगा? ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। देखो ना, ये वाला स्प्रिंग पे हो गया, अभी बताया ना मैंने आपको। देखो जैसे ये ऐसे लगा हुआ है स्प्रिंग पे, यहाँ अगर ऐसे लग रहा है तो यहाँ ऐसे दिखाया जाएगा। और स्प्रिंग पे यदि कैसे दिखा रहे हो यहाँ बताओ? यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे दिखाया जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया समझ में? अब मुझे बताओ, तो अब देखो इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। इस पर स्प्रिंग क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। कहाँ भाई? उसकी वेलोसिटी ऐसे थी और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगा रही है? ऐसे। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही होगी। नहीं आया? और यहाँ पर देखो इसकी वेलोसिटी क्या है बताओ? U2 क्या है? कम है। तो क्या स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है ये वाला, तो क्या कर रही है? उसको वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही होगी। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो धीरे धीरे क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। और जिसकी वेलोसिटी कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। अभी फिर और बात करेंगे, अभी मैं बस बात समझ में आई, बहुत बात करेंगे अभी। अब सुनो, इसका मतलब क्या? समय के साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, उसकी क्या हो रही होगी? मान लो कि एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना, मैं कुछ लिख रहा बेटा। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, बोलो बेटा, बोलो एक मिनट से, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। जब ए और बी की वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो ध्यान दे, बोलो, अगर हम बात करें तो स्प्रिंग में या तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा या तो मैक्सिमम एलोंगेशन हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना? अगर सपोज करो कि एक इधर जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है। बोलो हाँ है ना? मान लो ये 2V से जा रहा है और ये V से, तो ऐसे भाग रहे होंगे ऐसे ऐसे करके। बोलो हाँ है ना? जब ये मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेच आ जाएगा, जो ही मैक्सिमम स्ट्रेच आ जाएगा, दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी? सेम। इसकी हम लोग बहुत बात करेंगे, बड़ा मत, अभी बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, वैसे भी इस क्वेश्चन करवाना है, इसलिए नाम लिया है मैंने यहाँ पर। बोलो हाँ है ना? तो अभी अपने को क्या ध्यान रखना है बेटा? बोलो कि जब वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, तो बताओ क्या हो जाएगा? इस समय जो कंप्रेशन है वो कितना हो चुका रहेगा? मैक्सिमम। यस या नो? नहीं आया? अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन की बात करें, और पीछे वाली वेलोसिटी क्या है? बोलो ज़्यादा है, आगे वाली वेलोसिटी कम है, तो पक्का कंप्रेशन होगा। और यदि आगे वाली की ज़्यादा है, पीछे वाली कम थी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? उसमें एलोंगेशन होगा। और जो ही इक्वल होगा वो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। बोलो हाँ है ना? और यदि कहाँ जा रही हो? अपोजिट में, तो हमेशा क्या होगा? वो एलोंगेशन। जो ही मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा, वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। नहीं आया? इतनी बात समझ में आई क्या यहाँ पर? नहीं आई? यस। तो अब हम पहले अपने क्वेश्चन की बात कर ले, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखो सुनो, हम पर चर्चा करेंगे, चिंता मत करिएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि एक बॉल है, इसका मास आई थिंक m दिया है, m, 2m, m और m। अब देखो अक्का लगाने वाला क्वेश्चन है।
देखो उन्होंने कहा कि ये m ले लो और ये वाला 2m ले लो और यहाँ पर ये ले लो और इनको m और m बोल दो, बट यहाँ स्प्रिंग लगा दो। बोलो हाँ है ना। स्प्रिंग इस समय अपनी नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है k। अब तुम दिमाग लगाओ, इस वाले का नाम क्या रखा उन्होंने, a रखा है। स्टार्टिंग वाले का a, इसका b, इसका c, इसका d। अब अक्का लगाओ, इसको उन्होंने वेलोसिटी कितना प्रोवाइड किया, v0। अच्छा अभी तो मैंने आपसे क्या बोल दिया है कि परफेक्टली इलास्टिक ले लो, मतलब e की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ कि इनके बीच में क्या ले लो, परफेक्टली इन इलास्टिक, जाके चिपक जाए। नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोलूँगा समय के साथ। फिर मैं बोल दूँ वो चिपक गए, फिर इनके बीच में क्या ले लो, परफेक्टली इलास्टिक लो। अब वो चिपक गए, अब कंप्रेशन करवाओ। बोलो हाँ है ना। लेकिन पहले कंसेप्ट तो पहले पड़ जाए, कैसे सोचना कैसे है, ठीक है। देखो जा, फिर तो कुछ भी करते रहेंगे, है ना। लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो अब बताओ, अगर हम ए और बी को साइड में ले आते हैं, देखो साइड में ए और बी को साइड में ले आते हैं, ए और बी, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसकी वेलोसिटी v0 है और इस समय फ़िलहाल क्या है, रेस्ट में है। बोलो हाँ है ना। अब मुझे ये बताओ, चलो इसका नाम रख दो 1, इसका नाम रख दो 2। कोलिजन के बाद की कहानी हुई, यह a है और यह b है। कोलिजन के बाद ये v1 हो गया और ये मान लेते हैं कैसे एक प्रकार का v2 हो गया, अपन ने मान लिया। मुझे एक बताओ, क्या मैंने परफेक्टली इलास्टिक में आपको v1 और v2 का फॉर्मूला बताया था? यस, मैंने ये बताया था कि यहाँ आएगा u1, याद करो, m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 होल अपॉन, बताया था, बिल्कुल बताया था। यहाँ पर v1 इक्वल टू बताइए u1 v0, यहाँ पर आया v0 m, m1 m और ये 2m, यानी m माइनस 2m प्लस, बोलो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2m। आराम चले तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2m इंटू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 अपॉन आएगा m प्लस 2m, दैट इज 3m। बताओ क्या आ जाएगा, v1। बोलो माइनस में आएगा, माइनस 0 हो गया, m से m कटेगा, यहाँ माइनस m आएगा कि नहीं आएगा, m कट गया, आई थिंक माइनस ऑफ 3 आएगा। यानी कहने में ये जब इससे टकराएगा तो लौट के आना चालू हो जाएगा उल्टा। अरे बोलो यार, अब हमें क्या निकालना चाहिए, बोलो। देखो यहाँ पे पूरी बात सुन ले भाई, v2 कोलिजन के बाद v2 तो हवा में चलता है ना, तो धीरे दिक्कत ही हो रही बेटा, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर u2, बोलो m2 माइनस m1 2 m1 u1 अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2। अगर हम बात करें v2 u2, बेटा u2 ये कहलाएगा, यस ये u1 है और ये u2 क्या होगा, रेस्ट में होगा। ये आ जाएगा 2m माइनस m होल अपॉन, अभी नहीं, प्लस 2 m1 के नाम पर m है और ये कितना हो जाएगा v0। यहाँ पर जो आएगा m प्लस 2m, ये जो है v2, ये 0 हो जाएगा पूरा यहाँ से, ये 2m और यहाँ 3m। मुझे लगता है कि 2/3 और ये v0 आएगा। बोलो हाँ है ना। कितना जाएगा, 2/3 v0। यानी कोलिजन के बाद कहानी ऐसी बन गई कि कोलिजन के बाद की अगर कहानी बात करें तो a और b, जो a है वो इस तरफ भाग रहा है, जिसको आपने कितना बोला है, v0 बाय, डायरेक्शन दिखा दिया है तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरफ भाग रहा है, कितने से, 2v0/3 से भाग रहा है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब ये b वाला क्या होगा, जाकर c से टकराना चालू करेगा। अरे बोलो भाई, तो अब थोड़ी कहानी को फिर लेकर आते हैं। अब देखो मैं फिर बना रहा हूँ, देखो ये बनाया और ये बनाया, देखो ये अब क्या बना दिया मैंने, ये b और c, और ये लिख दिया मैंने b और c लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ b कहाँ जा रहा था, इस तरफ, कितने से, a लिखा है ना यहाँ पे, कितना, बोलो 2v0/3। फिलहाल c अभी क्या है आपका, रेस्ट में है। बोलो हाँ है ना। अब इसको क्या बोल दो, ये ऐसे बोल दो। अब इनको नया नाम देता हूँ मैं, फिर वही v1 और v2, वो v1 v2 अलग है, v1 v2 अलग है। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई, नहीं आया, ताकि आप फॉर्म में कोई दिक्कत ना है आपको, इसलिए मैं रख रहा हूँ ऐसा। अब बताओ इसका मास कितना है, इसका 2m है और इसका m है। बोलो हाँ है ना। यस, पहले वाले को
इधर कर दिया, उधर उधर कर दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अब किसको निकालो? यस, फिर b1 निकालो। अगर देखा जाए तो v1 किसका है? यह b का है। कब? आफ्टर कोलिजन। अरे बोलो भाई। हाँ, यहाँ पर अब देखो, जो यहाँ मंदबुद्धि बैठे हैं ना, उनके लिए तो मैंने रास्ता ही बंद कर दिया है कि नहीं, अरे सर आए नहीं, रिवाइज करके नहीं आया, बाहर में जाओ तुम यार। सिंपल सी बात है भाई साहब, 3 दिन घटा दिए, नहीं कोई नहीं, आप 2 दिन आ रहे हैं, 4 दिन गायब, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हमने एक चीज़ बात आपको 4 महीने पहले ही बोला था कि एक समय के बाद फिर मैं आपका साथ छोड़ना चालू कर दूंगा। भाई कब तक देखेंगे यार? 1 सेकेंड, शरबत हो गया। कह गए थक गए बेटा, पढ़ लो। क्या नहीं पढ़ोगे तो क्या करेगा आदमी? बोलो, अगर v1 की बात करें कितना आएगा फॉर्मूला? बोलो क्या होगा? u1 कौन कहलाएगा? ये u1 कहलाएगा और ये u2 कहलाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? u1 के नाम पर कितना आएगा? 2v0/3 और क्या आ जाएगा? u1 m1 माइनस m2, ये m1 है और ये m2 है, 2m माइनस m प्लस 2, फिर क्या आ जाएगा? m2, m2 के नाम पर ये वाला यानी m ही है, और ये क्या हो जाएगा? 0 u2 के नाम पर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3m, क्योंकि m1 प्लस m2, तो 2m प्लस m। बात समझ में आ गई? अब बताओ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। बताओ v1 कितना आएगा? देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ m बचेगा, m उड़ा देगा इसको, 2 2 ज़ा 4/9, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4v0/9। कंट्रोल कर लो, ये टैलेंटेड होने के बाद भी सिलेक्शन तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा बेटो, याद रखना, दिमाग बैठा लो। तो बिना सोचे बोलती रहती हो ना, अब तुम्हारी लाइफ पे भारी पड़ जाएगा। देखो इतने दिन टोक रहे हैं, तुमको ऐसा लगता हो तो मजाक में ले रही हो ना, गड़बड़ा जाएगा। एक तुम्हारा चांस बहुत ज़्यादा जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उधर तो हमेशा गड़बड़ा रहा है, याद रखिएगा। वो बिल्कुल ट्रैक से हट चुकी है। फालतू कामों में आपने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने ऐसा बोला, एकदम टोटल फालतू कामों में। देखो बोलो v2, बोलो क्या होगा? बोलो बेटा, m बचा ना, 2 आएगा। चलो अब बोलो ये कितना है बेटा? u2 m2 माइनस m1, फिर बोलो 2m1 u1 m1 प्लस m2, यही होगा। देखिए कितने क्वेश्चन से मैं आ गए, जैसे कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने भाई। अगर ऐसे बोलते हैं कि मान लो क्वेश्चन यहीं तक होता कि टकराया, अब बताओ क्या होगा, तो बनाना आ गया हमको। फिर बोलता है कि एक और आगे है, अब टकराया तो अब क्या होगा, वो बनाना आ गया, अपने इसमें लगा दिया। अपने को 10 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक में ही क्या हो गया, पूरा कंसेप्ट क्या हो गया अपना क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे v2 इक्वल टू, बोलो व्हाट इज u2? कौन u2 कहलाएगा? u2 तो ये कहलाएगा इस बार, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? m माइनस 2m, क्योंकि ये m2 है और ये m1 है। अब इधर क्या आ जाएगा? 2, m1 के नाम पर क्या हो जाएगा? 2m, और u1 के नाम पर क्या हो जाएगा? 2v0/3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ अपॉन क्या हो जाएगा? 3m। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब बताओ कहानी क्या हुई? बोलो v2 इक्वल टू, बोलो भाई, ये तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8/9 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ये आ गया। बोलो हाँ है ना, ये इधर हो गया। बोलो सबकी वेलोसिटी निकल चली आ रही है। अच्छा उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। देखो ना भाई, ये वाला कम है, दोबारा टकराने के बाद पीछे वाला दोबारा टकराने वाला नहीं है, वो आगे निकल जाएगा। अब कहानी क्या बनी? अभी समय के लिए मिटा दूं क्या मैं? अभी के लिए क्या दिमाग बैठाना है कि जब वेलोसिटी क्या होगी, जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कल वाली क्लास में इसके बारे में फिर बोलूँगा, तो चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना? कल फिर बोलूँगा इसके बारे में। अभी फ़िलहाल ज़रूरत है मुझे, देखो ताकि जगह मिल जाए मुझे, ठीक। मैं कल भयंकर बोलूँगा बेटा, क्यों घबरा रहे हो? उस पर बहुत से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इधर आ जाओ। अब बताओ सीन में क्या बना? बी और सी हो गए, बी और सी हो गए ना। अब देखो अब सी क्या हुआ, अब सी को यहाँ लेकर आओ। रुको 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 रुको, अब यहाँ जाओ, ये यहाँ डायग्राम को तो समझेंगे। ये देखो
बताओ ये कौन है बेटा, ये सी है और ये कौन है, डी है। अब देखो जब ये टकराया, कौन, जब बी सी से टकराया, सी को वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, कितने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी उसने, ये वाली मतलब 8/, यानी इस समय इसकी वेलोसिटी है 8/9 v0। डी अभी भी क्या है बेटा, रेस्ट में है। बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया। अब सुनो, अब क्या चालू हो जाएगा, कंप्रेशन। यस, इसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एक समय के बाद क्या होगा बेटा, यस, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये, और उस समय स्प्रिंग में क्या आ चुका होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, और दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, v और v हो गई। ये कौन बोला, हाँ। c का मास कितना है, इसका मास भी m है, d का मास भी m है, इसका मास m और m है, ये c है और ये क्या है बेटा, d है। बोलो क्लियर है क्या। क्या मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हो, यस। क्यों करवा सकते हो, सुनो, अगर आप देखें ध्यान से, हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग इस पर फोर्स लगा रही होगी, ये उस पर लगा रही होगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, 0। किसका, सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ ना, एक उधर लग रहा है और एक इधर, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। भाई इस ब्लॉक पे स्प्रिंग इतना फोर्स उधर लगा रही होगी, इस वाले पर भी क्या लगा रही होगी, ऐसे लगा रही होगी, यस या नो। तो एक प्रकार से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम LCLM लगा सकते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कभी भी लगा सकते हैं। बताओ, ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर, बिफोर कंप्रेशन और आफ्टर कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन। बताओ क्या होगा, m इंटू मोमेंटम कंजर्व करवा रहे हैं, बोलो है ना, m इंटू बोलो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, इतना 0। अब यहाँ दोनों वेलोसिटी सेम ही है, बोलो mv, आगे बोलो mv, ये कितना आया था, m से m कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको। बोलो 8v0/9 इक्वल टू 2v, हाँ या ना बताओ, 2v, 2 से 4 कट गया, यानी v इक्वल टू 4v0/9। यानी कहने मतलब क्या हुआ, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ तो c और d की वेलोसिटी ये हो चुकी थी, यस, चूँकि दोबारा टकरा, और b कितना हो चुका था, b कितना है, b यही है ना, ये तो है, यही है, b है, कितना है, 2v0/3। बोलो हाँ है ना। और एक बात बताइएगा, ये कितना हो चुका था, ये भाई पहले a टकराया, a टकरा कर वापस चला गया, वो चला गया, फिर b आया, फिर b c से टकराया, तो b की वेलोसिटी फिर चेंज हुई, यस। अब b क्या हो गया, आ रहा होगा अपना, कितने से आ रहा था वो, ये रहा 2v0/9, यही है ना। अब उसके बाद किसका है, c की वेलोसिटी कितनी हुई, ये वाली हुई, बोलो हाँ है ना। फिर c किससे लगा हुआ है, स्प्रिंग से लगा हुआ है, d से कनेक्ट है। अब क्या हुआ, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, यस। तो फाइनली c और d वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। अरे बोलो b कितनी थी, b यही थी, ये ना b, हाँ b यही है, और d a कितनी थी, इधर माइनस जा रही थी, नहीं आया, हाँ। अब बताओ, अब यहाँ पे ये तो आ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा, v पूछ लिया, रुको v पूछा शायद, क्या मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है, हाँ पूछा है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो ध्यान से, इधर आओ, अब सुनो, इधर देखो, ये निकल गया, आगे निकालूं मैं, हाँ। ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगेन बाई, बोलो LCLM लगाओ, तुम्हारी जो इच्छा हो, वर्क नहीं तुम थ्योरम बोलो, LCLM बोलो, जो इच्छा हो तुम क्या लिखोगे। चलो मैं तुम्हें वर्क नहीं थ्योरम लिखता हूँ, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो हाँ है ना। मुझे ये बताओ, क्या स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, यस। तो यानी वर्क डन बाई स्प्रिंग तो आएगा ही आएगा। नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर, जा कहाँ रही है, ऐसे, वर्क डन बाई नॉर्मल तो आना नहीं है। mg ऐसे है, जा ऐसे, वर्क डन बाई mg भी नहीं आना, एक ही आएगा, वर्क डन बाई क्या जाएगा, स्प्रिंग, इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर जब आएगा वर्क डन, बोलो कितना आएगा, -k/2,
क्या होता है बताओ, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, और यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही ने बताया था। अब चीज़ बताइए, जिन बच्चों को ये भी रिवाइज नहीं हुआ होगा, आदमी क्या क्या पढ़ाएगा उनको, बताइए ना आप क्या पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे ना रखा वो छोड़ दो, माइनस क्या बताइए। एक्स फाइनल, फाइनली कंडीशन ये है, स्प्रिंग में क्या आ चुका है, मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स मान लेते हैं, एक्स नॉट, या एक्स नॉट लिखो या उसको क्या लिख दो, एस मैक्स लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में, बोलो हाँ है ना। माइनस क्या, ज़ीरो, क्यों, या पहले कोई कंप्रेशन था ही नहीं। अब बताइए, ये ज़ीरो आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, हाफ एम प्लस एम, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा भाई, इसका हाफ एम बी स्क्वायर, इसका हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियल कितना आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो रेस्ट में था, बस ये मूव कर रहा था, बोलो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस, बोलो हाफ एम, और कितना, v के नाम पर कितना आ जाएगा, बोलो इसका 8 v0/9 का होल स्क्वायर। यही है कि नहीं बताइए, नहीं आया, अरे आया, 8 ही है ना। चलो अब बताओ क्या होगा, ध्यान देना, सुनो पहले, ये टू काट दो पहले चौप से, तो बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ क्या बचा, माइनस के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये कितना है 2m, हाफ हाफ तो काट चुके हो पूरा, m प्लस एम 2m, v नॉट कितना, सॉरी v कितना है 4, यही लिख रहा हूँ 4, बोलो v0/9 का होल स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64, वो बको भाई कितना आ गया 64m v0 स्क्वायर बाई 9 9 जा 81 आया। अब बताओ कितना आएगा, माइनस के बको एक्स मैक्स स्क्वायर, अब बोलो 4 4 जा 16, 2 जा 32 m v0 स्क्वायर 8 9 9 जा 81 माइनस ऑफ 64 m v0 स्क्वायर बाई 81। आ रहा होगा ना यार, फट तो नहीं रहा, हाँ, माइनस के बोलो एक्स मैक्स स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर ये कितना आया 81, 32 बचेगा माइनस का 32 mv0 स्क्वायर बाई 81, माइनस से माइनस एक्स मैक्स निकालना है, तो एक्स मैक्स इक्वल टू बताओ कितना आ जाए 32 mv0 स्क्वायर बाई 81, और नीचे कौन आएगा के, कुछ बाहर आ रहा है क्या, 81 का 9 बाहर आ जाएगा, और इसका 16 4 बाहर आएगा, 16 2 या 32, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर करोगे तो एक 4 आएगा बाहर, एक v0 बाहर आएगा, और यहाँ 9 बाहर आएगा, और अंदर बच जाएगा m/k। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस या नो, चालू हो जाओ। क्या समझ में आया, क्या बेहतरीन क्वेश्चंस, मैंने इसलिए कहा था पढ़ के आना। कौन सा 2, 32 का 2, हाँ 2 बचेगा यहाँ पर 2m। बोलो क्लियर है क्या, जल्दी करिए, आंसर मैच कर लूँ मैं। फोर v0/9 वेलोसिटी, सही है, पूछा ही था ना उसने, बस आगे पूछा ही नहीं था ना। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, प्लीज़ कॉपी करिए कि बैटरी चेंज कर दी जाए।